सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, यदि आप गेट 2024 कंप्यूटर साइंस में लिख रहे हैं और आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ रिवाइज करना चाहते हो, तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन कोर्सेज या क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज ऑलरेडी चल चुकी है और उसमें से 5 वीडियोस आ चुके हैं और वीडियोस आने वाले हैं। तो पूरा कोर्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क का हम प्रोवाइड करेंगे क्रैश कोर्स के फॉर्म में। और आज के इस वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम बात करेंगे टीओसी में क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज माने टीओसी नाम के सब्जेक्ट में, थ्योरी ऑफ कंपटीशन नाम का एक जो सब्जेक्ट होता है टीओसी, टीओसी में उसमें दो चीजें होती है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया और एक होता है डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी होता है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दोनों टॉपिक से मिला के 5 to 6 मार्क्स का आता है। टीओसी अगर मान लो 10 मार्क्स का आता है ना, तो 50% का जो वेटेज है वो क्लोजर प्रॉपर्टी और डिसाइडेबिलिटी पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को जानते क्या। देखो, क्रैश कोर्स है यार, तो कुछ चीजें मैं लिखूंगा नहीं, केवल ये जो मेरी नोट्स है ना, ये जो नोट्स मैंने बना रखी है, इस नोट्स को आपको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे आपको एक्सेस करना है नोट्स बताऊंगा सारी चीजें। ये देख लो, पूरी टेबल बना रखी है मैंने। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, देखो, अगर तुमने टीओसी में थोड़ा बहुत पढ़ाया तो टीओसी में मेन गेम होता है लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो सपोज दैट एक लैंग्वेज L1 है, ठीक है, और एक लैंग्वेज L2 है। ठीक है, दो लैंग्वेज है मेरे पास। ये मैं जो ग्रीन से लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़ा। हाँ ठीक है, चलो फुल हो गई स्क्रीन। यहाँ पे एक लैंग्वेज क्या है, L1 है, एक L2 है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस हैं मेरे पास। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझो। दो लैंग्वेज में से, जैसे ऑपरेशन नंबर 1 है, ये 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनियन। अगर मैं यूनियन अप्लाई करता हूँ दो लैंग्वेज में, ठीक है, दो लैंग्वेज में, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज में अगर यूनियन अप्लाई करता हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी होगी, वही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट मैं एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज लेता हूँ रेगुलर। मैं L1 भी रेगुलर लिया, L2 भी रेगुलर लिया, दो लैंग्वेज मैं रेगुलर लेता हूँ। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज। तो क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पूछेगा कि L1 और यूनियन L2, L1 और L2 का जो यूनियन होगा क्या वो भी रेगुलर होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग कि इफ लैंग्वेज इज L1 रेगुलर, लैंग्वेज L2 इज ऑल्सो रेगुलर, तो क्या L1 और L2 का जो यूनियन होगा वो भी रेगुलर होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यस यहाँ पे ठीक है, मतलब यस, मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस है ना वो क्लोज्ड है अंडर द यूनियन, बिकॉज द यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज आल्सो रेगुलर। दैट इज कॉल्ड रेगुलर, दैट इज कॉल्ड सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल है कि यदि यदि तुम सिंपल शब्दों में बोलो तो ये होते हैं ऑपरेशंस। मान लो ये क्या है, सारे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। और क्या ये ऑपरेशंस अप्लाई करने पर वो लैंग्वेज सेम होगी क्या, नहीं, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा मैंने CSL। ठीक है, CSL, CSL में ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी, ये वाली कॉम्प्लीमेंट वाली। तो कॉम्प्लीमेंट पे गए और यहाँ पे CSL पे गए। इसका मतलब क्या है कि दो लैंग्वेज लो जो कि CSL है, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट तो एक ही लैंग्वेज ले लो, एक लैंग्वेज लो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या वो CSL होगी। यहाँ पे टिक क्या है, यस। इसका मतलब वो लैंग्वेज भी क्या होगी, CSL होगी। CSL और उसका कॉम्प्लीमेंट भी CSL होगा। अब देखो, बहुत से लोग बोलेंगे भैया ये टेबल इतनी बड़ी जो आपने बना रखी है, ये टेबल जो इतनी बड़ी बना रखी है, तो इसको कैसे याद करें। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो ऑपरेशन कर दो लैंग्वेज में। दो लैंग्वेज भी हो सकती है, एक लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट में केवल एक लैंग्वेज चाहिए, भाई कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक ही लैंग्वेज में करोगे ना, है ना। ऑपरेशन जैसे प्लस प्लस होता है ऑपरेशन, वो सिंगल ऑपरेंड पे होता है। और ए प्लस बी कभी कभी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं और यूनरी ऑपरेटर भी होती है। तो कोई कोई ऑपरेशन ऑपरेशन क्या होगा, यूनरी भी होगा, मतलब एक लैंग्वेज भी होगा। समझ गए तुम। चलो, तो आप देखते हैं कैसे याद कैसे करना है। देखो, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा और अगले 2 मिनट जो होगा ना पूरी टेबल याद करा देगा तुम्हें, पूरी टेबल याद करा देगा। कैसे, देखो, रेगुलर लैंग्वेज का देखो, रेगुलर लैंग्वेज पे ध्यान दो, केवल केवल रेगुलर लैंग्वेज पे ध्यान देना तुम्हें। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज पे। तो चलो रेगुलर का टेबल देखना, रेगुलर का मतलब ये वाली रो अभी देखना तुम्हें, रेगुलर का। ठीक है, कॉपी में लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। रेगुलर का देखो, रेगुलर का देखो, रेगुलर का देखो, रेगुलर का देखो। यहां तक ठीक था, 9 नंबर तक ठीक था। तुम्हें कोई भी ऑपरेशन याद नहीं रखना है, सिंपल। कोई भी ऑपरेशन याद नहीं रखना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ 10 नंबर पे देखो, 10 11 12 13 पे, 10 11 12 13 पे यहाँ पे क्रॉस लगा है चारों पे। समझ में आया। और अगर तुम क्रॉस देखोगे ना तो पूरे 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 हर जगह लगा हुआ है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी लैंग्वेज दी हुई है, उनका सबसेट लो, इनफाइनाइट यूनियन लो,
इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लो, इनफाइनाइट डिफरेंस लो, वो लैंग्वेज कभी भी क्लोज नहीं होगी। समझ में आई बात? चाहे वो रेगुलर लैंग्वेज हो, चाहे वो डीसीएफएल हो, चाहे वो सीएफएल हो, चाहे वो सीएसएल हो, चाहे वो रिकर्सिव हो या चाहे आरईएल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इन 4 ऑपरेशंस पे क्लोज नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा तुम्हारा कि अगर 4 ऑपरेशन कोई भी आते हैं कभी भी, सबसेट, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, वो लैंग्वेज कभी भी क्लोज नहीं होगी। मतलब क्या है, सपोज दैट तुमको बोल दिया कि एक रेगुलर लैंग्वेज एल है, ठीक है, एक लैंग्वेज एल है जो कि रेगुलर है, क्या उसका सबसेट भी रेगुलर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज क्लोज ही नहीं है। क्लोज कैसे नहीं है, डिटेल में नहीं जानेंगे, अभी याद कर लो, क्योंकि गेट एग्जाम 20 दिन बाकी है। तो समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। और ये चीज लिख लो, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सबसेट, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट डिफरेंस में कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं होगी। सिंपल। इनफाइनाइट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, तुम्हें मान लो 10 लैंग्वेज दी है, L1 L2 L3 L4 L5 अप टू L10, और पूछे कि 10 लैंग्वेज क्या है, आरईएल है या रिकर्सिव है या सीएसएल है, सीएसएल मान लो, सीएसएल, क्या उनका इनफाइनाइट डिफरेंस या इनफाइनाइट लैंग्वेज मान लो, इनफाइनाइट डिफरेंस, क्या वो लैंग्वेज क्लोज होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने टेबल से याद कर रखा है, अभी याद कर लो, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना। तो 4 ऑपरेशन में कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं होता है। तो मैं बात किया था रेगुलर की, रेगुलर पे चल रहे हैं, चलो रेगुलर से पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है, मैं इस पे लिख देता हूं, इस पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। नो वन, नो वन इज क्लोज्ड अंडर, अंडर सबसेट, ठीक है, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ये देख लेना यार, तुम लिख लेना अपने से। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। टेबल याद करने के केवल 5 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, 5, पूरी टेबल याद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो रेगुलर का देखो, रेगुलर में केवल क्रॉस कहाँ था, रेगुलर पे क्रॉस केवल एक जगह था, ठीक है, एक जगह था, ये 4 जगह मतलब, है ना, सबसेट पे, इनफाइनाइट यूनियन पे, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट डिफरेंस पे, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज देखते हैं डीसीएफएल। अब देखो यार, रेगुलर क्या होता है, डीसीएफएल क्या होता है, सीएफएल क्या होता है, ये बहुत डिटेल चीजें हैं टीओसी की, मैं केवल क्लोजर प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहा हूँ। अब डीसीएफएल पे चलो चलते हैं, डीसीएफएल ये है, डीसीएफएल पे चलो। डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है डीसीएफएल का फुल फॉर्म, जिसको नहीं पता, ठीक है। डीसीएफएल में देखो केवल 2 जगह, ठीक है, 2 जगह, कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स होमोफिरिज्म में, ठीक है। और सारे ऑपरेशन में देखोगे ना, डीसीएफएल क्लोज है, और एक प्रीफिक्स में, ठीक है, प्रीफिक्स में, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर जो अगला होने वाला है देखो, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट में तो ठीक है डीसीएफएल, तो एक पॉइंट और लिख लेता हूं मैं डीसीएफएल के बारे में कि डीसीएफएल, डीसीएफएल इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। अब मैं वो 2 पॉइंट क्यों नहीं लिखा, देखो वो 2 पॉइंट, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म का, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म का लाइन देखो, इसमें सभी क्लोज्ड है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में सभी क्लोज्ड है। एंड प्रीफिक्स का आल्सो देखो, प्रीफिक्स का देखो, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स में भी सभी क्लोज हैं। तो क्यों ना मैं एक पॉइंट बना लूं, एक पॉइंट बना लूं कि इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एंड प्रीफिक्स ऑल क्लोज्ड। कितना सिंपल हो गया, इसमें क्या है, ऑल क्लोज्ड है ना, समझ में आई बात? चलो देख लो, टेबल पे जाके देख सकते हो, सिंपल कि सभी क्लोज हैं, लाइन भी ये मैंने खींच दी है प्रीफिक्स में और उसमें। ये सही का मतलब है कि क्लोज्ड है और क्रॉस का मतलब है अनक्लोज्ड है, मतलब क्लोज नहीं है, ठीक है। चलो डीसीएफएल हो गया, सीएफएल पे आओ, सीएफएल पे। तो सीएफएल की लाइन देखो, सीएफएल की लाइन देखो, अगर सीएफएल की लाइन, तो क्रॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है, ठीक है। और ये वाली लाइन तो पहले देख चुकी है हमने, कौन सी, ये चारों तो पहले लिख चुके हैं ना कि कोई भी क्लोज नहीं है, देखो पहला पॉइंट देखो, ठीक है। तो सीएफएल कहां पे क्लोज नहीं है, सीएफएल नॉट क्लोज्ड एट इंटरसेक्शन कॉमा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना, राइटिंग सही नहीं है मेरी, ठीक है। अब एक चीज और देखो ना, ये जो लास्ट की 3 ऑपरेशन है, मिन मैक्स और हाफ में, मिन मैक्स और हाफ में केवल ये लैंग्वेज क्लोज्ड है, तो लिख लो ना इधर ऊपर कि मिन मैक्स में, मिन मैक्स और हाफ में ओनली रेगुलर क्लोज है। देखो ये सारे पॉइंट थोड़ा थोड़ा, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, जैसे मुझे पूरी चीजें याद हो गई है ना। चलो
अब आगे देखते हैं CFL भी हो गया। CFL केवल कहाँ क्लोज नहीं है, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में, और बाकी चीजों पे तो है, ठीक है। और हमने देख लिया मिन मैक्स में कौन हो, केवल केवल रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। चलो CSL पे देखें, CSL ना हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा, लेकिन लेकिन एक जगह नहीं है, कहाँ, होमोमॉर्फिज्म में, होमोमॉर्फिज्म में नहीं है। और यहाँ तो केवल मिन मैक्स में केवल रेगुलर है, तो लिख लो CSL के बारे में, CSL नॉट क्लोज्ड एट होमोमॉर्फिज्म। अब देखो यार, जिसको होमोमॉर्फिज्म नहीं पता, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म नहीं पता, तो अभी गेट एग्जाम के लिए रट लो, यदि नहीं पता है तो, जिसको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। CSL बाकी सब जगह क्लोज है। देखो यहाँ पे CSL पे देख लेते हैं, एक बार अच्छे समझ लेते हैं। देखो मैंने CSL पे क्या लिखा है, केवल क्या लिखा है कि होमोमॉर्फिज्म में क्लोज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सब में क्लोज है, नहीं। देखो यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका कौन बताएगा? इसका पॉइंट नंबर 1 पे क्लियर है कि कोई भी लैंग्वेज सबसेट इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और डिफरेंस में क्लोज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 पे क्लियर है, इसलिए नहीं लिखा हूं। और यहाँ पे देखो इन तीनों को क्यों नहीं लिखा, अरे स्टार्टिंग में लिख दिया ना, देखो मिन मैक्स हाफ ओनली रेगुलर क्लोज होता है, कोई भी क्लोज नहीं है, देख लो कोई भी, ये कोई भी क्लोज नहीं है यहाँ पे, खत्म है गेम। इसका भी CFL का भी, CSL का भी, सॉरी। रिकर्सिव देखो, रिकर्सिव 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 केवल केवल कहाँ पे नहीं है, सब्सटीट्यूशन एंड होमोमॉर्फिज्म में, तो लिख लो ये दोनों पे नहीं है, तो लिख लो 6 पॉइंट, रिकर्सिव नॉट क्लोज्ड एट होमोमॉर्फिज्म तो है, ठीक है, उसके अलावा सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन। देखो यार, ये तुम जब लेक्चर देख रहे हो ना तभी नोट्स बना लेना इस चीज का भी, ठीक है। अब देखो अगर रिकर्सिव पे देखे, रिकर्सिव पे देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया हमने, ये सब के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, अरे पॉइंट नंबर 1 पे क्लियर है, ठीक है। इसके बारे में इस पे क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात, सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आरियल का देखो, आरियल 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 केवल एक जगह नहीं है, आरियल कहाँ पे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट पे नहीं है, तो लिख दो आरियल, REL नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखते चलो आरियल पे देख लेते हैं, आरियल पे गए, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हमने लिख दिया, और आगे जाते हैं इस पॉइंट के बारे में। अरे पॉइंट नंबर 2 है ना यार, देखो लिखा जाके, इसका पॉइंट नंबर 1 मिन मैक्स वाला लिख दिया सब कुछ, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट एक लैंग्वेज इज CSL, ठीक है, एक लैंग्वेज इज CSL, और मतलब एक लैंग्वेज मान लो L1 है जो कि CSL है, ठीक है, और एक लैंग्वेज L2 जो है CSL है। अब पूछ लेगा क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन CSL होगा कि नहीं, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, CSL के बारे में याद होना चाहिए कि CSL क्लोज नहीं है होमोमॉर्फिज्म में, और कहाँ पे नहीं है, सब्स्टिट्यूट कहाँ पे नहीं है, होमोमॉर्फिज्म में केवल। तो इंटरसेक्शन के बारे में कुछ क्या बात कही है मैंने, नहीं, मतलब क्लोज है, देख लो इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन, ये CSL, ये देखो क्लोज है, टिक लगा है। मतलब जो चीजें गलत है ना, वो चीज मैंने लिख दी है कॉपी में, ये देखो यहाँ पे लिख दी है, ये चीजें याद कर लो, ठीक है। स्टिल किसी को डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स का, कंप्यूटर नेटवर्क का भी, और मेरे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी, लिंक्डइन, कहीं पे भी तुम मुझे मैसेज करो, और इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, ओके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, रेगुलर लैंग्वेज पे बहुत खतरनाक वीडियो आने वाला है, और एक डिसाइडेबिलिटी पे। तो तुम्हें अगर इसका PDF चाहिए तो मैं भेज देता हूँ तुमको PDF, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे, और लेक्चर देखो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स यार फॉर वॉचिंग।